बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज एंड की थी 12.6 और उसके बाद बच्चों हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले प्रूव किए थे। आज बच्चों हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के हमने 3 केसेस या उनके 3 फार्मूले हमने डिस्कस किए थे बच्चों। जिसमें सबसे पहला केस जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की पहले स्टेटमेंट और फिर फार्मूले को अंडरस्टैंड दोबारा कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। आपको बच्चों ट्राइंगल के 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल गिवन है और बच्चों आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है बच्चों। तो चलें ये आपको स्क्रीन पे आपको ये केस नंबर 2 नजर आ रहा है। यहाँ पे 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन है। जबकि बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको जब 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, तो ये बच्चों केस नंबर 1 था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला था, 1/2 ए बी साइन गैमा इक्वल है 1/2 बी सी साइन अल्फा इक्वल 1/2 सी ए साइन बीटा। यानी कि आपको जो 2 साइडें गिवन है आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनका एंगल इंक्लूडेड लिख लेंगे। तो फिर आप कैलकुलेटर यूज करके इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलें बच्चों बगैर किसी ताहीर के हम इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो आप बच्चों लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह लिख लें या डायरेक्टली आप बच्चों एरिया का सिंबल लिखें, डेल्टा लिखें या इसको ट्राइंगल लिख लें। तो ये कहेगा बच्चों 1/2। अब साइड यहाँ पे कौन कौन सी आपको गिवन है, ए और बी। तो 1/2 आएगा ए बी और ए और बी का जो इंक्लूडेड एंगल होता है ना वो गैमा होता है और आपको गिवन भी है साइन गैमा। तो बच्चों बस आपने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करके वैल्यूज पुट कर लेनी है बच्चों। 1/2 ए की वैल्यू है बच्चों 200, बी की वैल्यू है 120 और गैमा की वैल्यू है 150 डिग्री। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 इंटू 200 इंटू 120 इंटू साइन 150 करेंगे बच्चों। तो कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 या 0.5 आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया बच्चों। तो आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, आपके पास ये आ जाएगा 2। कैलकुलेटर बच्चों यूज कर सकते हो, ऐसे कैंसिल कर लें फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये 2 से फिर से काट लें, चलें इसको काट लें तो ये 50 फर्ज कर लें, आ गया बच्चों। तो ये 50 12 5 बार 60 6000 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आ गया, 6000 और आगे आपने लिख देना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1 का पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम में आपको बी की वैल्यू 37 गिवन है, सी 45 एंड एल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, तो 2 साइडें आपको बी और सी की बना ना, तो आप बच्चों लिखेंगे सोल्यूशन वी नो दैट लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लें और वो किसके इक्वल आएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक तो आएगा 1/2 और साइड कौन सी गिवन है, बी और सी। तो यहाँ पे आएगा बी सी और साइन बी और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल इंक्लूडेड एंगल अल्फा होता है, अल्फा आपको गिवन भी है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 बी की वैल्यू है बच्चों 37 और बच्चों सी की वैल्यू है 45 एंड साइन गैमा बच्चों गैमा अल्फा 30 डिग्री 50 मिनट्स मेरा बेटा। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 1/2 37, इकट्ठा कैलकुलेट कर सकते, कोई इशू नहीं है। ये आएगा 0.5125। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन तीनों टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 2 पे। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दैट केस मिल जाएगा। जब आप बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 426.66 और आगे आपने लिख देना है स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये छोटे छोटे से सवाल हैं लेकिन ये बड़े अहम सवाल हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 क्लियर, पार्ट नंबर 3 आप आ जाइए। तो बच्चों थर्ड प्रॉब्लम में आपको ए की वैल्यू गिवन है 4.33, बी की वैल्यू आपको गिवन है 9.25, गैमा इज इक्वल टू 56 डिग्री
44 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपने यहाँ पे भी क्या लिखना है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ए और बी गिवन है बच्चों, तो आएगा ए बी साइन गैमा। तो बस बच्चों आपने वैल्यूज पुट करके 1/2 साथ में आना था, 1/2 ए बी साइन गैमा। तो वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, ये आएगा 1/2। ए की वैल्यू है बच्चों आपके पास 4.33, बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास 9.25 एंड साइन गैमा की वैल्यू है बच्चों 56 डिग्री 44 मिनट्स। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बस इसको बच्चों वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर पे। 4.33 लिखा आपने, 9.25 एज इट इज लिखा फिलहाल आपने, तो ये साइन 56 डिग्री 44 मिनट जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.8361 बच्चों। ठीक हो गया। और फिर बच्चों जब आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपको बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा बच्चों 16.74 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कैलकुलेटर से एहतियात से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। अब आपको बच्चों एक साइड गिवन है और उसके दो एंगल्स गिवन है ट्राइंगल के। ओके बच्चों, तो इन दैट केस आपका केस नंबर 2 आ जाएगा, जो हमने फार्मूला बच्चों प्रूव भी किया था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में प्रूव किया। चलें इसको देख भी लेते हैं, चलें इसी शीट पे है आपके सामने आ गया अभी। तो बच्चों ये केस नंबर 2 है, व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए स्क्वायर। जो भी साइड आपको गिवन है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। ए स्क्वायर है तो साथ में बीटा और गैमा आएगा, और अल्फा नीचे आ जाएगा 2 के साथ साइन के साथ। ठीक है, और अगर साइड बी गिवन है तो बी स्क्वायर, अब बी के साथ अल्फा और गैमा आएगा, और बीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। और अगर साइड सी गिवन है तो सी स्क्वायर, और सी के साथ अल्फा और बीटा आएगा, और गैमा नीचे आएगा 2 के साथ साइन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या करना है बच्चों, ये फार्मूला भी यूज़ कर लेंगे। तो गौर कीजिए ना ज़रा, इस फार्मूले में आपको अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स की ज़रूरत है। आपको गिवन कितने एंगल्स हैं बच्चों, 2 एंगल आपको गिवन है। तो डोंट वरी बच्चों, 2 एंगल अगर आपको गिवन है तो आप दोनों की मदद से तीसरा एंगल तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना बच्चों। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो भाई हम जानते हैं इन एनी ट्राइंगल। ठीक है, तो फिर बच्चों आपके पास गैमा और अल्फा की वैल्यू तो मौजूद है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की। तो आप लिखें दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, और इनकी आप वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है बच्चों 45 डिग्री 17 मिनट, माइनस गैमा की वैल्यू है बच्चों 36 डिग्री 41 मिनट्स। और बच्चों जब आप ये वैल्यूज पुट कर माइनस करेंगे 180 में से, तो याद रखिए कैलकुलेटर में जब आपने डिग्रीज को माइनस करना है ना, सब पे डिग्री मिनट वगैरह आपने यूज लाजमी करना है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट 180 और फिर आगे डिग्री मिनट्स लगाएं तो कैलकुलेशन वो गलत हो सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने इस तरह लिखना है, 180 लिखा आपने, साथ में डिग्री डाल लेना। ठीक है, माइनस लगाया बच्चों, आ गया 45 डिग्री 17 मिनट्स। ओके, और फिर माइनस बच्चों 36 डिग्री और 41 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो आपने देखे दोनों दफ़ा डिग्री का बटन ही आप लगा रहे हो, और कैलकुलेटर पे आपको नज़र भी डिग्री में ही आ रहा है। तो लेकिन डोंट वरी बच्चों, जब आप 36 डिग्री और आगे 41 के साथ फिर डिग्री दबाएंगे ना, तो ये कैलकुलेटर जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेगा कि पहले वाला जो है ना नंबर वो डिग्री का है, दूसरे वाला मिनट्स का है। तो इसमें परेशानी होना कि दोनों डिग्रीज आ गई हैं। और फिर आपने ये सारा कुछ लिखने के बाद इक्वल का बटन दबाना है, तो आपको बच्चों बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, तो तीनों एंगल आपके पास बच्चों पूरे हो गए। नाउ बच्चों लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो क्या फार्मूला था बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों साइड आपको कौन सी गिवन है बच्चों, बी, तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर। अब बी के साथ ऊपर एंगल कौन कौन सा आना है बच्चों, अल्फा और गैमा। बीटा न्यू पर आएगा क्योंकि बीटा जो है वो बटेगे नीचे चला जाएगा, और 2 भी साथ में आएगा, 2 साइन बीटा। और फिर बच्चों आपने यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लेनी है। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 25.4 का स्क्वायर साइन अल्फा, और साइन अल्फा की जगह पे बच्चों क्या आने वाला है 45 डिग्री 17 मिनट्स, और साथ में आएगा साइन बीटा
और बीटा की वैल्यू बच्चों आपने अभी कैलकुलेट की है 98 डिग्री 2 मिनट्स, और बच्चों आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू बच्चों 98 डिग्री, ये बीटा हमने दो जगह लिख दिया, यहाँ पे साइन अल्फा और साइन गैमा आना था बटे के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे साइन गैमा की ऊपर वैल्यू आनी थी, हमने ये 36 डिग्री माइंड में रखिएगा, 36 डिग्री 41 मिनट्स यहाँ पे आएगा, और नीचे आएगा 98 डिग्री 2 मिनट्स। ओके बच्चों, ये करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। चले बच्चों, तो अब वैल्यू तो आपने ये सिंप्लीफाई बस करना है, कुछ नया काम नहीं है। स्क्वायर ओपन कीजिए बच्चों, पहले आपके पास है दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 25.4 का स्क्वायर बच्चों जब आप लेंगे तो ये आएगा 645, 645 पॉइंट, ये आएगा बच्चों साथ में 16, और फिर बच्चों साथ में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स लगा लें या मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लें, तो साइन 45 डिग्री 17 मिनट बच्चों ये आएगा 0.7106। फिर बच्चों ब्रैकेट लगा लीजिए, तो साइन 36 41 आपके पास आएगा 36 डिग्री 41 मिनट्स, तो ये आएगा बच्चों 0.5974, और फिर बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9902। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, बटे के ऊपर वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप वो क्वेश्चन की लेंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो आप बेहतर यही है कि अलग अलग से ही सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आएगा 273.8784, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.9804, और ये बच्चों इक्वल आ जाएगा, आप जब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 138.29, और आगे आपने लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स बस। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड पार्ट में सी की वैल्यू 32, अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री 24 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट्स बच्चों आपको गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, थर्ड एंगल फाइंड कर लेना यहाँ पे भी। तो एंगल अल्फा और बीटा गिवन है, तो आप पहले क्या मालूम कर लेंगे, गैमा। तो गैमा को मैं डायरेक्ट लिखने लगूँ 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो आप यहाँ पे बेशक लिख लीजिए 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों 47 डिग्री 24 मिनट्स, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 70 डिग्री 16 मिनट्स। ओके, तो बच्चों जब आप इनको माइनस करेंगे तो गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 62 डिग्री 20 मिनट्स। ओके, कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज़ कर लेना है। तो ये आपके पास एंगल गैमा आ गया। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। नाउ बच्चों आपने देखना है साइड आपको कौन सी गिवन है, सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। अब सी है तो साथ में क्या आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। गैमा बच्चों बटे के नीचे आ जाएगा 2 साइन गैमा। ओके बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा बच्चों, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पहले सी की वैल्यू क्या आएगी 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू है बच्चों 47 डिग्री 24 मिनट्स, और साथ में आ जाएगा साइन बीटा, और उसकी वैल्यू है 70 डिग्री 16 मिनट्स बच्चों, और डिवाइड आपने कर देना है इसको 2 साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू बच्चों 62 डिग्री 20 मिनट्स बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों आपने इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर बच्चों जब आप लेंगे तो ये आएगा 1024, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लीजिए, साइन 47 डिग्री 24 मिनट्स, तो ये आएगा 0.7361, साइन 70 डिग्री 16 मिनट, तो ये बच्चों आएगा 0.9413, और डिवाइड में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये आएगा 0.8857। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, पहले स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 709.5203, और नीचे आएगा 1.7
714 और बच्चों जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400.54 और आप इसको साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू गिवन है 4.8, एंगल अल्फा 83 डिग्री 42 मिनट्स, एंगल गैमा 37 डिग्री 12 मिनट्स। बच्चों ये आपको गिवन है डाटा, ठीक है। तो अल्फा और गैमा गिवन है तो आप इसकी मदद से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो बच्चों आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो बीटा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा यानी कि 83 डिग्री बच्चों और 42 मिनट्स माइनस 37 डिग्री 12 मिनट्स बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों आपने इनको माइनस कर लीजिए। चलिए इधर ही लिख लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों, ये पार्ट नंबर थर्ड है तो बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 59 डिग्री 6 मिनट ओनली। ओके बच्चों, तो अब देखें बच्चों आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है। साइड आपको ए गिवन है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर और साथ में आएगा साइन बीटा और साथ में साइन गैमा और नीचे आ जाएगा 2 साइन अल्फा। ओके, तो बच्चों वैल्यूज पुट करिए बच्चों। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर, तो बच्चों 4.8 स्क्वायर साइन बीटा, तो बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ ये बच्चों 59 डिग्री 6 मिनट और साथ में आएगा साइन गैमा और गैमा की वैल्यू बच्चों है 37 डिग्री 12 मिनट। डिवाइड कर देंगे बच्चों आप इसको 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 83 डिग्री 42 मिनट्स। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आप ये स्केयर ओपन कर लीजिए। तो 4.8 का जब आप स्केयर लेंगे बच्चों तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये बटे के ऊपर आपके पास क्या कैलकुलेशन आ जाएंगी। 4.8 का स्केयर आपने लिया तो ये आएगा 23.04 ब्रैकेट लगा लीजिए और फिर साइन 59 डिग्री 6 मिनट तो ये आएगा 0.8581 और फिर बच्चों आप ये साइन 37 डिग्री 12 मिनट करेंगे तो ये आएगा 0.6046। ओके बच्चों, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा बटे के नीचे 2 साइन 83 डिग्री 42 मिनट जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.9940 और फिर बच्चों आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आ जाएगा ये 11.9533। ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे वाली को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.988 और बच्चों जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 6.01 स्क्वायर यूनिट्स आप बच्चों लिख देना है आपने। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो चुकी बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन 3 साइड। तो बच्चों अब आपको 3 साइडें गिवन है। साइड ए गिवन है 18, बी 24, सी 30। ओके बच्चों, तो आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों आपने फाइंड करना है। अब देखें हमने जो लास्ट केस पढ़ा था ना, केस नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ 3 साइड बच्चों, ये चले आपके सामने आ गया बच्चों। तो ये क्या था बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जबकि एस क्या थी सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आपने कैसे कैलकुलेट किया था बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने बच्चों ये फार्मूला यूज करना है। पहले आप एस की वैल्यू निकालेंगे और एस की वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला आपने यूज करना है एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और स्क्वायर रूट आप साथ में इसका ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखें करना आपने क्या है बच्चों, ये फार्मूला आपने यूज करना है। जब तो आपको देखें एस की वैल्यू चाहिए, एस माइनस ए की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप यूं कर लेंगे, पहले अलग-अलग इनको कैलकुलेट कर लीजिए। सोल्यूशन बच्चों आपने क्या करना है, पहले एस कैलकुलेट कर लीजिए और वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ओके बच्चों, तो ये आपके पास क्या आएगा, आप जब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपने बच्चों इनको ऐड किया ना
तो डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आएगा, चले 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 36 आ गया। तो बच्चों एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 36। ओके, एस की वैल्यू आ गई बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एस माइनस ए कैलकुलेट कर लेना। चाहो तो आप डायरेक्टली फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अलग-अलग कर लेना वो बेहतर रहता है, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करेंगे, कॉमा लगाइए, एस माइनस ए लिखिए पहले। तो एस की वैल्यू क्या है, 36 माइनस ए 18। तो बच्चों एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ओके, फिर आप बच्चों एस माइनस बी कैलकुलेट कीजिए। 36 माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 24। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 12। एंड फाइनली बच्चों एस माइनस सी कैलकुलेट कीजिए बच्चों। तो ये आएगा 36 माइनस 30, 36 माइनस 30, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो एस भी आ गया, एस माइनस ए भी आ गया, एस माइनस सी भी आ गया। तो अब आप क्या कर लें, यूज कर लीजिए हीरो फार्मूला, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला बच्चों लिखना है और इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें एस की वैल्यू 36 है, 18 है, एस माइनस ए की, एस माइनस बी की है 12 और एस माइनस सी की है 6, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिएगा, मैं यहाँ पे पुट करने लगा बच्चों। नाउ नाउ बच्चों अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये तो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके बच्चों, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों। तो अभी बच्चों आपने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो स्क्वायर रूट एस की वैल्यू है आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, तो बच्चों ये 18 आया आपके पास। मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, तो ये आपके पास 12 आया बच्चों। मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, तो ये 6 के इक्वल बच्चों आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर कर लीजिए पहले। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 4 लाख के करीब आ रही है, 46656 स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, कैलकुलेटर आपने यूज करना है, तो ये आएगा 216। तो ये आएगा 216 और स्क्वायर यूनिट्स आप इसके साथ भी लिख दीजिए, क्योंकि एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 216। ओके बच्चों, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 का पहला पार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट बच्चों ए की वैल्यू आपको गिवन है 524, बी की वैल्यू गिवन है 276, सी की वैल्यू गिवन है 315, 315। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। और एस की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है 524 प्लस बी की वैल्यू है 276 प्लस सी की वैल्यू है बच्चों 315, और आपने इसको डिवाइड करना है 2 पे। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आपने इनको जब ऐड किया तो ये बच्चों 2 पे डिवाइड भी कर लीजिए डायरेक्टली। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 55। नहीं तो चलो स्टेप इंक्रीज कर लेते हैं, बटे वाली टर्म को लहदा सॉल्व कर लें। तो ऊपर ऐड करेंगे तो ये आएगा 1115 बटा 2, और जब बच्चों आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 557.5, 557.5। ओके बच्चों, तो ये एस की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, एस माइनस ए कैलकुलेट कर लीजिए। तो एस माइनस ए क्या आने वाला है, एस की वैल्यू है 557.5 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी, 524 बच्चों। तो ये आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 33.5। और एस माइनस बी बच्चों निकालिए। तो एस की वैल्यू क्या है, 557.5 माइनस बी की वैल्यू है बच्चों 276। और जब बच्चों आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगी 281.5। ओके, और बच्चों आप फिर क्या करेंगे, एस माइनस सी फाइनली रह गया तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास आएगा बच्चों 557 माइनस 0.5 माइनस माइनस क्या, सी माइनस आपने करना है तो 315 माइनस कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास माइनस करने के बाद आ जाएगा 242.5। ओके बच्चों, तो अब फाइनली आप क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों, ये इक्वल है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज बस पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास बच्चों आ जाएगा, एस की वैल्यू है बच्चों 557.5
मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, तो एस माइनस ए की वैल्यू है 33.5, एस माइनस बी की वैल्यू बच्चों 281.5 और एस माइनस सी की वैल्यू है 242.5। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो ये आएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा, बड़ी सी वैल्यू आ रही है तो बच्चों ये 1274910,861, ठीक है। ये बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब बच्चों आप इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3570 3570.89 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों लिख दीजिए साथ में, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो लास्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट फटाफट से कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में बच्चों आपको ए की वैल्यू गिवन है 32.65, बी की वैल्यू गिवन है 42.81, सी की वैल्यू गिवन है 64.95, ठीक है। तो फटाफट से बच्चों आपने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 करके। तो आपने बच्चों ए की वैल्यू पुट की प्लस बी प्लस सी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जब बच्चों आप ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे ना, तो ये आपके पास आएगा 140.38 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 70.19, एस की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, एस माइनस ए कैलकुलेट कीजिए, एस माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा 70.19 माइनस ए की वैल्यू क्या है बच्चों 32.65, तो ये बच्चों आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 37.54, ठीक है। और फिर बच्चों आप एस माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो एस माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 70.19 माइनस बी की वैल्यू है बच्चों 42.81, तो जब बच्चों आप इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 27.38, एंड फाइनली बच्चों एस माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 70.19 माइनस, तो सी माइनस करेंगे तो ये 64.92 आएगा बच्चों, और माइनस करेंगे आप तो ये आएगा 5.27, ठीक है। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों सिंपल नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज कर लेना है, तो वो क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बच्चों, ठीक है। तो अब आपने बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर एस की वैल्यू 70.19 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए बच्चों 37.54 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी 27.38 और मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी 5.27 और स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट के अंदर क्या आने वाला है, जब आप सारी टर्म्स को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आ जाएगा 380,201.2757, ठीक है। और बच्चों जब आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 616.60 और आगे आपने लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट अब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437, ठीक है। एरिया आपको गिवन है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू 79 एंड सी इज इक्वल टू 97 देन फाइंड बीटा। तो बच्चों आपको एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो आप चलिए पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 2437, साइड ए आपको गिवन है बच्चों 79, साइड सी आपको गिवन है बच्चों 97 और बीटा आपने मालूम करना है। तो बच्चों देखें, आपको जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इसमें आप देखें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो एक चीज़ का तो आइडिया हो गया कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए आपको साइडें कितनी गिवन है, तो 2 साइडें और 1 एंगल है। तो सबसे ये दूसरा केस तो आपने बच्चों यहाँ पे यूज करना है जहाँ पे 2 साइड और 1 एंगल गिवन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे वी नो दैट
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये दो साइडों वाला फार्मूला क्या था 1/2। अब साइड कौन कौन सी गिवन है, ए और सी, तो आप सी ए लिख लें, सी ए साइन बीटा, ठीक है ना। सी और ए के साथ एंगल कौन सा आएगा, बीटा आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है बच्चों, बस आपने वैल्यू पुट करके ना कैलकुलेटर यूज कर लेना। चलिए मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये सी ए इधर आके डिवाइड हो गया, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन बीटा की, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू बच्चों 2437 डिवाइडेड बाय सी ए, सी की वैल्यू है बच्चों 97 और ए की वैल्यू है 79। तो बच्चों आप जब दो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आएगा 4874, और डिवाइड में बच्चों जब आप ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7663। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 0.6360। ओके, तो अभी बच्चों आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप बच्चों लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6360। और बच्चों कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, तो आपने इसको करना है 39 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से करेंगे ना साइन इनवर्स दिस वन, तो ये आपको मिल जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास एंगल बीटा आपने फाइंड करना था, फाइंड कर लिया, तो ये आंसर आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.3534 if alpha is equal to 32 degree 15 minutes, beta is equal to 65 degree 37 minutes, then find c and angle gamma, ठीक है बच्चों। तो देखें आपके पास यहाँ पे रिलेशन क्या है, गिवन क्या क्या है बच्चों, आपको जरा गिवन डाटा इकट्ठा कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है बच्चों 121.34, और बच्चों आपको एंगल अल्फा गिवन है 32 डिग्री 15 मिनट्स, आपको बच्चों बीटा गिवन है 65 डिग्री 37 मिनट्स, और बच्चों आपसे कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, एक तो साइड सी फाइंड करनी है बच्चों, एंड एंगल गैमा आपने बच्चों फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे देखिए दो एंगल तो आपको ऑलरेडी गिवन है, जब दो एंगल गिवन है तो आपको बच्चों तीसरा एंगल फाइंड करने में तो प्रॉब्लम होनी नहीं ना चाहिए, ठीक है। अल्फा और बीटा गिवन है, तो आपको गैमा की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों गैमा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है बच्चों 32 डिग्री 15 मिनट्स, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 65 डिग्री 37 मिनट्स। और बच्चों जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 82 डिग्री 8 मिनट्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू तो पहले स्टेप में ही आ गई ना, ठीक है। एंगल गैमा आपने फाइंड कर लिया, अब रह गई साइड सी। तो देखें आपको गिवन डाटा में एक तो एरिया भी गिवन है, तो दैट मीन्स कि एरिया का फार्मूला लगने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कौन सा लगने वाला है, देखें रिलेशन आपके पास क्या है, 3 एंगल आपके पूरे हो चुके हैं और एक साइड भी आपसे डिमांड कर रहा है। दैट मीन्स कि आपने वो फार्मूला लगाना है जिसमें एक साइड और 2 एंगल होंगे, यानी कि बेसिकली 3 एंगल होंगे ना, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप फिर क्या लगाएंगे फार्मूला, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, साइड सी का रिलेशन आपने फाइंड करना है सी स्क्वायर, तो सी के साथ क्या आने वाला है, साइन अल्फा आएगा और साइन बीटा आएगा, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन गैमा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आप ऐसा करें, इसको बेशक क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं, चलें। तो ये आएगा आपके पास गैमा मल्टीप्लाई बाय, एक तो 2 साथ में आ जाएगा, ये नीचे वाला डिवाइड 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया ना, और साथ में क्या आ गया साइन गैमा, और ये टर्म इधर आके डिवाइड हो गया बच्चों साइन अल्फा साथ में साइन बीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट 2 एज इट इज, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कितना है आपके पास 121.34 121.34 साइन गैमा, तो साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू है आपके पास 32 डिग्री 15 मिनट्स, और साथ में आ जाएगा साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू है बच्चों 65 डिग्री 30
7 मिनट्स और इक्वल किसके है, ये सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपको मिल रही है अभी, ठीक है। तो चले बच्चों, आपने क्या करना है, अभी ये सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 × 1 21.34, ये पहले ना हम एंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये आएगा 0 साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स, तो ये आएगा 0.9906। डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स, तो ये आएगा 0.5336। और फिर बच्चों ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 65 डिग्री 37 मिनट, तो ये आएगा 0.9108। और ये वैल्यू किसकी चल रही है, सी स्क्वायर की। ओके बच्चों, तो ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बच्चों आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 240.3988। और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4860। और ये बच्चों आ गया आपके पास सी स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो बच्चों आपने डिवाइड इसको कर लेना है। तो ये आपके पास आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा 494.6477। और ये वैल्यू किसकी आई है, सी स्क्वायर की। तो बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेने के बाद 222.24। ओके, तो ये साइड है तो इसके साथ यूनिट तो कुछ भी नहीं आने वाला ना। तो ये ऐसे का ऐसे सी का आपके पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो साइड सी भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है, चलें फटाफट से वो भी कर लेते हैं। तो लास्ट पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। ट्राइंगल बच्चों, एक ट्राइंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी एक साइड आपको गिवन है बच्चों 30 मीटर। इफ इट्स टू कॉर्नर एंगल्स आर 22 डिग्री एंड हाफ एंड 112 डिग्री एंड हाफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। भाई जरा सिनेरियो को अंडरस्टैंड कीजिए। कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगुलर गार्डन है जिसकी एक साइड जो है वो 30 मीटर है, तो इसके दो कॉर्नर एंगल आपको गिवन है। तो कहता है कि उस प्लाट में आपने घास लगानी है, तो आपने उसका खर्चा बताना है कि कितना आ रहा है, जब उसका रेट क्या है, ₹5 पर स्क्वायर मीटर के। पर स्क्वायर मीटर जो खर्चा आ रहा है वो ₹5 आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि आपने ट्राइंगुलर गार्डन जो है इसमें टोटल जो कास्ट आएगी वो कितनी आएगी, वो फाइंड करनी है। तो पहले बच्चों आप देखें ना, आपको एक साइड गिवन है, तो आप उस साइड को लेट कर लीजिए कि वो साइड क्या है, ए 30 मीटर, ठीक है। ए आपको गिवन है और दो एंगल जो है, अब एक साइड का नाम आपने ए रख लिया, तो एंगल का नाम ऐसा करिए आप बीटा और गैमा रख लीजिए। लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 30 मीटर, एंगल बीटा इज इक्वल टू आपने रख लिया बच्चों ये 22 डिग्री एंड हाफ है ना, तो आप इसको 22.5 भी लिख सकते हो, 22 डिग्री 30 मिनट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लिख लें 22.5 डिग्री। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके बच्चों, एंड दूसरा जो एंगल है उसको आप कह लीजिए बीटा के बाद गैमा कह लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास क्या आएगा, 112.5 डिग्री, इसको भी लिख लीजिए। याद रखेंगे इसको 0.5 की बजाय 112 डिग्री और 30 मिनट्स भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। ओके हो गया बच्चों। तो देखिए आपने बच्चों क्या करना है, घास लगाने की कास्ट फाइंड करनी है। तो पहले अगर आपको एरिया मिल जाएगा ना, तो पर स्क्वायर का तो आपको रेट गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, एरिया को पर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। ओके हो गया। तो बच्चों आप क्या करें, फिर पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, लेकिन उसके लिए देखिए दो एंगल तो आपको गिवन है, तीसरा एंगल पहले मालूम करना पड़ेगा। तो एंगल बीटा और अल्फा, बीटा और गैमा आपने लेट किया हुआ है, तो अल्फा रह गया ना। तो आप बच्चों पहले क्या करें, अल्फा फाइंड कर लीजिए, और वो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 22.5 डिग्री माइनस 112.5 डिग्री, ठीक है। तो आपने ये अल्फा और बीटा और गैमा की वैल्यू पुट करी, तो बच्चों आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपके पास ये आ गया, लास्ट में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेना बच्चों, ठीक है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बच्चों, साइड आपके पास है ए, तो आप फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर, और ए के साथ आएगा साइन बीटा और साइन गैमा, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा ना डिवाइड में। तो चलिए बच्चों वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 30 स्क्वायर साइन बीटा
और बीटा की वैल्यू है बच्चों आपके पास 22.5 डिग्री। और साइन गैमा बच्चों क्या है, साइन गैमा की वैल्यू है बच्चों 112.5 डिग्री। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा 2 साइन एल्फा, और एल्फा की वैल्यू बच्चों है 45 डिग्री। तो ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो ये बच्चों आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 का जब आप स्क्वायर लेंगे बच्चों, तो 30 का स्क्वायर आपके पास आएगा 900 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद है बच्चों साइन 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री जब आप करेंगे तो 0.3827, ठीक है। उसके बाद है बच्चों साइन 112.5 डिग्री, तो ये आएगा 0.9239। और डिवाइड में क्या है बच्चों, 2 साइन अल्फा, तो 2 ऐसे ही। और साइन अल्फा क्या है, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 बच्चों होता है 0.7071 के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो अब आप ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, जब आपने ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया ना, तो 318,318.2189 आ जाएगा बच्चों। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1.4142। ओके बच्चों। और फिर आपके पास एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की आ गया आपके पास। जब आप ये दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 225.0169। ओके, ये बच्चों क्या है आपके पास एरिया, और ये आएगा स्क्वायर मीटर्स में अब आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको साइड ए मीटर्स में गिवन थी, दैट्स व्हाई अब हम यहाँ पे वैसे स्क्वायर यूनिट्स लिखते थे ना एरिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको एक साइड की जो यूनिट है वो मीटर गिवन है, तो इसका एरिया फिर कितना बनेगा, स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो ये अभी याद रखें कि ये एरिया है। तो अब आप लिखेंगे, सो दी टोटल कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट दी रेट ऑफ बच्चों, रेट कितना है, ₹5 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इज, और वो बच्चों क्या आएगी, एज की बजाय इक्वल का साइन अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो बच्चों आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है बच्चों, 225.0169। और बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आ जाएगा 1125 रुपीज़, ठीक है। 1125 रुपीज़ बच्चों आपको, जब आप गार्डन में घास लगाएंगे तो इतना खर्चा आपको आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.7 बच्चों एंड हो गई। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई। आसान बच्चों क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बच्चों अब वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।